तेजो महालय में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग को लेकर याचिका दायर, कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने अपने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर के द्वारा दायर की याचिका लघुवाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई। याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल को बनाए गए प्रतिवादी। न्यायालय में सुनवाई के बाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने प्रतिवादी एएसआई अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल को समन और नोटिस जारी करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने बताया कि सावन का महीना करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। भगवान शिव की आराधना का पर्व है, इसलिए तेजो महालय में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक होना चाहिए। ताजमहल तेजो महालय शिव मंदिर है, जिसे 1212 में राजा परमादिदेव द्वारा बनवाया गया था। उनके बाद राजा मानसिंह ने इसे अपना महल बनाया और मंदिर को सुरक्षित रखा। बाद में मुगलों का शासन आया, उस दौरान शाहजहां ने राजा मानसिंह से ताजमहल तेजो महालय को हड़प लिया। याचिकाकर्ता कुंवर अजय तोमर, ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कोई कब्र नहीं है, यह सफेद झूठ है। मुमताज का निधन 1631 में हो गया था, जबकि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ। किसी भी मृत शव को 1 साल के बाद नहीं दफनाया जाता, जबकि असल में मुमताज को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया था, जहां आज भी उसकी कब्र के साक्ष्य मौजूद है। मुगलों ने भारत में आकर मंदिरों को तोड़ा और उनके ऊपर मकबरे बना दिए। मुगलों ने अपने नाम की प्लेट हिंदू धार्मिक स्थलों पर लगा रखी है, जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताजमहल वर्तमान में एक इमारत है, किंतु वह मुस्लिम समुदाय द्वारा नमाज होती है, उर्स का आयोजन होता है, तो फिर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक क्यों नहीं हो सकता? न्यायालय से अनुमति की मांग की गई। अनुमति मिलती है तो योगी यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी ताजमहल में जाकर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना करेंगे। याचिकाकर्ता कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने बताया कि तेजो महालय हिंदू मंदिर है, जहाँ सावन महीने में जलाभिषेक होना चाहिए। पूर्व में भी शिवरात्रि को लेकर 4 मार्च 2024 को वाद दायर किया था, जिसे न्यायालय द्वारा धारा 80 सीपीसी की छूट देते हुए खारिज कर दिया। बाद में 26 अप्रैल 2024 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक पुरातत्वविद राजकुमार पटेल को धारा 80 सीपीसी का नोटिस भेजा, जिसका जवाब न आने पर उसकी पुनः जलाभिषेक मांग को लेकर याचिका दायर की गयी। पर्चा की दृष्टि से मुझे शिवाधार सिंह तोमर एडवोकेट कहते हैं। मुझे लगभग 38 साल वकालत में हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ और निरंतर दीवानी न्यायालय में वकालत करता हूँ। आज के बारे में बताइए, जो आज आप इसके बारे में गए। आज हमने अपने तेजो महालय के लिए, जिसे वर्तमान में ताजमहल के नाम से जाना जाता है, उसके लिए हमने वाद दाखिल किया और उसमें ये मांग की है कि वो एक शिव मंदिर है तेजो महालय, उसमें जो हिंदू सनातनी धर्म के मानने वाले हैं उनको पूजा करने से न रोका जाए। उस पर न्यायालय ने पूरी गंभीरता से सुना हमारी बात को, हमारी याचिका प्रामा फेसाई एडमिट करी और विपक्षी विभाग जो है पुरातत्व विभाग, उसके लिए उन्होंने सम्मन और नोटिस जारी करके उन्हें न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है, तलब किया है उन्हें। वो न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल करेंगे पास की किसी तारीख पर। हम इसमें एक कमिश्नर भी अपॉइंट करा रहे हैं, जो वहाँ ताजमहल में जाके मौका मुआयना करे और विपक्षी जो अधीक्षक पुरातत्व विभाग है उसको सम्मन और नोटिस रिसीव कराए। यहाँ पर देखिए, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। श्रावण के महीने में ताजमहल, जो कि तेजो महल था, भगवान शिव की आस्था का केंद्र है। भगवान शिव की उसमें शिवलिंग है। वहाँ जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग को लेकर लघुवाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में बात दायर किया गया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हमने जिसको प्रतिवादी बनाया है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल को बनाया गया एएसआई के। उनको न्यायालय द्वारा सम्मन भेजने का और नोटिस जारी करने का आदेश दिया है कि वे हाजिर हों और अपना पक्ष वहाँ पर रखें। सन 1212 में राजा परमादिदेव ने यहाँ शिवलिंग का निर्माण किया था, भगवान शिव का मंदिर बनाया था यमुना नदी के किनारे। और हमारे जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थल है, वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे बनाए जाते हैं। उसके बाद राजा मानसिंह ने इसको संभाला। राजा मानसिंह से शाहजहां ने, जब इन आक्रांताओं का, आतंकवादियों का शासन आया, क्योंकि ये लुटेरे थे, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब लुटेरे थे, आतंकवादी थे। इन्होंने यही किया था, भारत में आकर मंदिरों को तोड़ा और उनके ऊपर मकबरे बनाए। इन्होंने यहाँ पर आकर कुछ नहीं किया, क्योंकि ये नंगे भूखे थे, इनके पास कुछ था ही नहीं। इन्होंने दूसरे के घर पर नेम प्लेट लगाने का काम किया, और दूसरे के घर पर नेम प्लेट लगाने से खुद का घर नहीं हो जाता। वो तेजो महालय है, भगवान शिव का मंदिर है,
हमारी आस्था का केंद्र है। श्रावण के महीने में हम उसमें जलाभिषेक करें, ऐसी मांग न्यायालय से की है। हमें अनुमति मिलती है तो हम संगठन के द्वारा, योगी यूथ ब्रिगेड के द्वारा जो ये इससे याचिका पहले दायर आपने की गई है, पहले भी हम तैयारी उसमें दी थी। जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे। इससे पहले आपने एक तहरीर भी दी थी। नहीं, तहरीर नहीं, उससे पहले भी हमने शिवरात्रि को लेकर याचिका दायर की थी। उसमें हमें 80 CPC की सूचना देते हुए वो याचिका खारिज की गई थी। हमने 80 CPC का नोटिस ASI को भेजा, उसका हमें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद हम पुनः न्यायालय में आए हैं और हमने याचिका दायर की है। ये भगवान शिव का मंदिर है, हमारी आस्था का केंद्र है। श्रावण के पवित्र महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक इसमें होना चाहिए। जिस प्रकार अन्य मजहब के व्यक्तियों का वहाँ पर उर्स होता है, नमाज होती है समय समय पर, और उर्स के दौरान उस ताजमहल को फ्री किया जाता है तेजो माले को। जब वो लोग वहाँ पर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये हमारी मांग है।